जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जी के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम को। तो दोस्तों जिन्होंने उत्पाद सिपाही के पेपर 2 में हिंदी रखा है, हम लोग उसके लिए बात करेंगे। तो जिन्होंने हिंदी रखा है तो मैं बता दूं, हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। एक है क्षितिज भाग 2 और दूसरा है कृतिका भाग 2। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्षितिज भाग 2 के छठा चैप्टर, जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान और फसल। इसमें दो कविता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के मेरिट लिस्ट के लिए, क्योंकि इससे बहुत इजीली आप नंबर उठा सकते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल हमारा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। तो यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? ये है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नागार्जुन। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है, क्या था? तो कवि नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन ए। तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा है, दंतुरित मुस्कान का क्या अर्थ है? तो दंतुरित मुस्कान जो है इसका अर्थ है बच्चे के नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान। बच्चे के नए नए निकले दांतों वाली मुस्कान। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है, कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान जिसमें जान डाल देती है, किसमें जान डाल देती है? तो किसमें जान डाल देती है? तो मृतक में भी जान डाल देती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल हमारा है, झोपड़ी में खिल रहे जलजात में जलजात का क्या अर्थ है? जलजात मतलब होता है कमल के फूल। इसका ऑप्शन बी, कमल के फूल हो जाएगा। चलिए छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल हमारा है, कवि ने स्वयं को बच्चे के लिए क्या कहा है? एक अजनबी कहा है। क्या कहा है? प्रवासी और इतर, यानी अजनबी कहा है। सातवां सवाल हम लोग देख लेते हैं। सातवां सवाल है, बच्चे और कवि के बीच माध्यम का काम किसने किया? तो बच्चे और कवि के बीच माध्यम का काम किसने किया? तो माँ ने किया। किसने किया? माँ ने किया। आठवां सवाल हमारा है, मधुपर्क क्या है? मधुपर्क क्या है? तो इसका मतलब होता है शहद और दूध का मिश्रण, यानी पंचामृत। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचामृत यानी शहद और दूध का मिश्रण। चलिए नौवां सवाल देखते हैं। नौवां सवाल हमारा है, बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? तो बच्चा कवि को तिरछी नज़र से देख रहा है, कनखियों से देख रहा है, ठीक है। 10वां सवाल हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, फसल कविता के अनुसार फसल क्या है? तो फसल कविता के अनुसार फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू। क्या है फसल? नदियों के पानी का जादू। 11वां सवाल है। 11वां सवाल हमारा है, फसल किसके हाथों को स्पर्श की गरिमा है? फसल किनके हाथों के स्पर्श की गरिमा है? तो कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। ये हाथ किसके हैं? तो ये हाथ है किसानों के। किसके हैं? किसानों के। चलिए 12वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 12वां सवाल हमारा है, भूरी काली संधली किसके विशेषण है? तो भूरी काली संधली जो विशेषण है ये मिट्टी के विशेषण है। किसके हैं? मिट्टी के विशेषण है। 13वां सवाल है, फसल किसका रूपांतरण है? तो फसल जो रूपांतरण है वो किसका रूपांतरण है? फसल। तो फसल जो रूपांतरण है वो सूरज की किरणों का है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूरज की किरणों का रूपांतरण फसल है कवि के अनुसार, ठीक है। 14वां सवाल हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे 5000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। आप उसमें मदद करें। तो चलिए देखते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल है, हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच किसे कहा गया है? तो हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच फसल को कहा गया है। किसको कहा गया है? फसल को कहा गया है। 15वां सवाल हमारा है। 15वां सवाल हमारा है, नागार्जुन को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है नागार्जुन, कवि नागार्जुन को मिला था, वो किस लिए मिला था? मैथिली यात्री उपनाम से, ठीक है। इसका हो जाएगा बी। चलिए 16वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 16वां सवाल हमारा है, अनिमेष। अनिमेष शब्द का क्या अर्थ है?
तो अनिमेष शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए। क्या अर्थ है? बिना पलक झपकाए यानी लगातार। चलिए 17वां नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 17वां सवाल हमारा है, बच्चे की मुस्कान से कवि का मन कैसा हो जाता है? तो बच्चे की मुस्कान से कवि का मन जो है वो प्रसन्न और भावुक हो जाता है। प्रसन्न और भावुक हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन के साथ साथ आप शब्दों पर भी गौर कीजिए, क्योंकि ये शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो शब्द मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर करना है, ठीक है। 18वां सवाल है, फसल कविता हमें किसके करीब ले जाती है? तो फसल जो कविता है हमें कृषि और संस्कृति, माने कृषि, संस्कृति और प्रकृति के करीब ले जाती है। प्रकृति के करीब ले जाती है, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वां सवाल है, बच्चे के स्पर्श से किसके फूल झड़ने लगते हैं? तो बच्चे के स्पर्श से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। चलिए 20वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 20वां सवाल है, कवि के अनुसार फसल को उगाने में किन तत्वों का योगदान है? तो कवि के अनुसार फसल को उगाने के लिए पानी और मिट्टी, धूप और हवा, मानव श्रम यानी किसानों की मेहनत, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी का योगदान है। चलिए 21वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 21वां सवाल हमारा है, प्रवासी शब्द जो है किसके लिए आया है? तो प्रवासी शब्द जो है वो कवि के लिए आया है। कवि का नाम क्या है? तो नागार्जुन है, ठीक है। और उनका असली नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 22वां सवाल देखते हैं। धूली धूसर, धूली धूसर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मिट्टी से सना हुआ। क्या अर्थ है? मिट्टी से सना हुआ। चलिए 23वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। फसल के उगने में नदियों के पानी का क्या योगदान है? तो फसल के उगने में नदियों के पानी का क्या योगदान है? यह जादू की तरह काम करता है। कविता के अनुसार और कवि के अनुसार यह जादू की तरह काम करता है। 24वां सवाल हमारा है, बच्चा जब आंखें फेर लेता है तब उसकी मुस्कान कैसी लगती है? बच्चा जब आंखें फेर लेता है तो उसकी जो मुस्कान है वो कैसी लगती है? वो कैसा लगता है? वो लगता है छविमान यानी सुंदर। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 25वां नंबर को सवाल हम लोग देखते हैं। 25वां सवाल है, नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था बिहार में। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में किस जिले में हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था। चलिए 26वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 26वां सवाल है, मानव श्रम की सार्थकता किस में दिखती है? तो मानव श्रम की सार्थकता दिखती है फसल के लहलहाने में। जब फसल अब तैयार हो जाती है तो वो लहलहाने लगती है, मतलब अच्छा दिखने लगता है, उसमें फल आ जाते हैं, तो वो सार्थकता दिखती है मानव श्रम की उसमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 27वां सवाल देखते हैं। बच्चे को अतिथि क्यों कहा गया है? तो बच्चे को अतिथि क्यों कहा गया है? क्योंकि लंबे समय बाद घर आए बच्चा उन्हें इसमें सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। बच्चे को अतिथि नहीं, कवि को अतिथि क्यों कहा गया है? क्योंकि कवि लंबे समय बाद घर आए और बच्चा उन्हें पहचानता नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 28वां सवाल हम लोग देख लेते हैं। 28वां सवाल हमारा है, सिमटा हुआ संकोच में कौन सा अलंकार है? तो सिमटा हुआ संकोच, इसमें मानवीकरण किया गया है, तो ये मानवीकरण अलंकार है। चलिए 29वां सवाल देख लेते हैं। 29वां सवाल है, छविमान का अर्थ है? तो छविमान का अर्थ है जिसमें छविमान, जिसकी छवि अच्छी हो उसी छविमान बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा सुंदर और आकर्षक, ठीक है। 30वां सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। 30वां सवाल है, नागार्जुन किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं? तो नागार्जुन किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं? तो प्रगतिवादी और जनवादी। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिवादी और जनवादी। तो दोस्तों ये 30 सवाल थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। मात्र 10 मिनट में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो रेगुलर आने वाला है। धन्यवाद। अगला वीडियो